हनुमान लला की। वो दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, जाके बल से गिरवर कांपे। रोग दोष जाके निकट न झांपे, रोग दोष जाके निकट नावे। ओ अंजनी पुत्र महाबलदाई, अंजनी पुत्र महाबलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। वो जो वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुनिलाए। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। लंका सुपूत समुद्र सिखाई, लंका सुपूत समुद्र सिखाई। जात पवन सुत बार न लाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, लंका जारी असुर संहारे। सिया राम जी के काज सवारे, सिया राम जी के काज सवारे। ओ लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। पैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा हारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, बाएं भुजा असुर दल मारे। दहिने भुजा संत जन तारे, दहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उतारे। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। कंचन कपूर लो छाई, कंचन धार कपूर लो छाई। आरती करत अंजना माई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान की आरती गावे, जो हनुमान की आरती गावे। बसी बैकुंठ परम पद पावे, बसी बैकुंठ परम पद
हनुमान लैला की आरती कीजिए हनुमान लैला की दुष्ट दलन रघुनाथ पला की आरती कीजिए हनुमान लैला की आरती कीजिए हनुमान लैला की आरती कीजिए हनुमान लैला की हनुमान लैला कर्पूरगौरं करुणापितारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आरार्तिक्यं समर्पयामि। प्रकाश जी गोयल, श्रीमान चंद्र प्रकाश जी गोयल, श्रीमान तेजपाल जी चौधरी, श्रीमान तेजपाल जी चौधरी, श्रीमान मुकेश जी राठौड़, श्रीमान मुकेश जी राठौड़, श्रीमान रोहित जी चौधरी, श्रीमान रोहित जी चौधरी, श्रीमान घनश्याम जी फोर्ड, श्रीमान घनश्याम जी फोर्ड, श्रीमान ब्रज किशोर जी, श्रीमान ब्रज किशोर जी तिवारी, श्रीमान ब्रज किशोर जी तिवारी और श्रीमान बाबूलाल जी कटारिया, श्रीमान बाबूलाल जी कटारिया, श्रीमान रमेश चंद जी शर्मा, श्रीमान रमेश चंद जी शर्मा। कार्यक्रम आप सभी का है और भगवत कृपा से जो ये आयोजन चल रहा है इसमें आप सभी से तन मन धन से पूर्ण सहयोग की आशा और अपेक्षा है। जो बंधु अपना सहयोग करने के इच्छुक हैं, कार्यालय पर रसीद बुक उपलब्ध है, वहां रसीद दे करके, वहां राशि दे करके रसीद प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, चित्त से चिंतन ब्रह्म का, देह करे सत्कर्म और वाणी सत भाषण करे। कपेत जम्बू फल चारु भक्षण उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निराकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता पिता त्वमेव, तमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, तमेव विद्या दर्पणं त्वमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यो, मोक्षमूलं गुरुकृपा। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तिस्तमीश्वरम्। लोकाभिरामं शररङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं
दूतं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारण। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज भगवान श्री राम को आज वनवास हुआ, राज तिलक की जगह वनवास। इसीलिए मैं कह नहीं पा रहा। हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं तो वो ही डर के मारे मैं भी नहीं कह पा रहा हूँ। तो आइए राम कथा को शुरू करने से पहले हमारे तन एवं मन को पवित्र करने के लिए भगवत नाम का संकीर्तन करें। सभी लोग प्रेम पूर्वक तालियां बजाकर गाइए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा को आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा सुख आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण।
सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। एक सम तो जब से प्रभु श्री राम ब्याह करके अयोध्या आए हैं, तभी से वहां सारी रीति सीधी संपत्तियां छा गई हैं। अयोध्या में हर रोज नए नए मंगल उत्सव हो रहे हैं। सभी अयोध्या की खुशी का ठिकाना न रहा। अरे सभी लोग तो उन्हें मात्र देख देख कर ही बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। एक समय की बात है कि राजा दशरथ जी अपने राजसभा में विराजे हुए थे। एक समय की बात है कि राजा दशरथ जी अपनी राजसभा में विराजे हुए। मंत्री और प्रजा के लोग एक समय की बात है कि राजा दशरथ जी अपने राजसभा में विराजे हुए हैं। मंत्री और प्रजा के लोग श्री राम जी का यश गान गा रहे हैं। लेकिन तभी राजा ने स्वभाववश अपने मुकुट को सीधा किया। अपने मुकुट को टेढ़ा करके हुए उन्होंने जब देखा दर्पण में, तो उन्होंने क्या देखा कि बालों के पास कानों के पास बाल सफेद हो गए, मानो बुढ़ापा आ गया हो। और कह रहा हो कि हे राजा दशरथ जी, अब आप श्री राम को युवराज क्यों नहीं बना देते? क्यों अपने जन्मों का लाभ नहीं उठा लेते? हृदय में ऐसा विचार लाकर वो सबसे पहले कहाँ गए? अपने गुरु के पास। एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा। राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा। राय सुहाए मुकर कर लीना, राय सुहाए मुकुर कर लीना। गगन बिलों की मुकुट समकीना, गगन बिलों की मुकुट सब कीना। श्रवण समीप बैठ ऐसा, श्रवण समीप भयसित कैसा, मनहु जरत पन अस उपदेशा। मनहु जरत पन अस उपदेशा।
दीने प्रभु सुदिन को अब स्वर पाए प्रेम पुलग तन मुदित मन रुई सुनायहु जाय। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि तेजम सकल विभव बस करहि। तो हृदय में ऐसा को अक्सर ऐसा विचार लाकर दशरथ जी सबसे पहले कहाँ गए? अपने गुरु के पास। जो लोग गुरु के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। और दशरथ जी ने पहले तो गुरु के चरणों में प्रणाम किया, फिर उनके चरण धोए, फिर उसके बाद वो अपनी बात बताते हैं। क्या कहते हैं कि नाथ राम करी यही राजू, नाथ राम करी हई जुबराजू, करहि कृपा करी कार्य समाजू, करहि कृपा करी करिय समाजू, मोहियत यऊ ओयु जाऊ, मोहियत होई छाऊ, रहि लोग सब लोचन लाऊ, लहरी लोग सब लोचन लाऊ, मुनि मुदिता से रथ पचर आए, सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए, मंगल मोद मूल मन भाए, बेगी विलंब न करियन पो साजिए सबाई समाज, सुदिन सुमंगल तवहि जब राम होई युवराज। तो और फिर उन्होंने राजा दशरथ जी ने गुरु को अपने मन की बात बताई कि और कहा कि हे नाथ, अब राम को युवराज बना, अगर आज्ञा हो तो तैयारियां शुरू की जावे। तो इतने सुनते ही तो गुरु वशिष्ठ की खुशी का ठिकाना ना रहा, वे बड़ी प्रसन्न हुए और राजा दशरथ से कहते हैं कि हे नाथ, वो कहते हैं कि हे राजन, अब जल्दी से सब सामान सजाइए, भई दिनी मंगल है, भई दिनी सुबह जब श्री राम का राज तिलक होगा। पूजन करने पति गुरु को देवा, पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, वेदी करहु भूमि सुर सेवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा, सुनत राम अब रे सुनत राम अभिषेक सुहावा, राम कहाँ गए आवाज बतावा, राज कहाँ अवध बधावा। तो गुरु वशिष्ठ जी के वचन सुनकर दशरथ जी प्रसन्न मन से
अपनी राजसभा में जाते हैं और उन्होंने ये बात राम को युवराज बनाने की बात सभी मंत्री और प्रजाजनों को बताई, तो सारी अयोध्या की खुशी का ठिकाना ना रहा। सारी अयोध्या की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो दशरथ जी ने आज्ञा दी कि सारी अयोध्या नगरी को सजाओ, कुल देवता गणपति की पूजा करो और सब प्रकार से ब्राह्मणों को खूब प्रकार से दान दो। तो अब इधर तो आनंद ही आनंद छाया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ देवताओं का बड़ा बुरा हाल है। देवताओं का बड़ा ही बुरा हाल है। वे मन में सोचने लगे कि अगर श्री राम का राज तिलक हो गया तो हमारा क्या होगा। कुछ अक्री देवता विघ्न मना रहे हैं, उन्हें अबध के बधावे अच्छे नहीं लग रहे हैं, जैसे चोर को चांदनी रातें अच्छी नहीं लगती। वो बार बार सरस्वती जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि सकल कई गग होय काली, सब होय काली, विघ्न मनावहि देव कुटाली, विघ्न मनावहि देव कुटाली। तारक बोली विनय सुर करई, तारक बोली विनय सुर करई, बारंबार पाए मैं करई, बारी बारी पाए मैं बरही। विपत्ति हमारी बिलो की बड़, मातु करन सोई आज, राम जाय वन राज तज, होए सकल सुर साज, होए सकल सुर साज। देवता कहते हैं कि माता आप ही हमें इस विपत्ति से आप ही हमें छुटकारा दिला सकती हैं, इसलिए आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे श्री राम जी वन राज्य को त्याग कर वन को चले जाएं, जिससे हम देवताओं का काम सिद्ध हो जाए, हम देवताओं का काम पूरा हो जाए। तब इस प्रकार अंत में पछताती हुई माता सरस्वती जी अयोध्या आती हैं और सोचती हैं कि इसके लिए देवताओं ने मुझे ही क्यों माध्यम बनाया, और आगे का काम देखकर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया सरस्वती जी ने। और उन्होंने किसकी बुद्धि फेरी, अब ये देखिए कि नाम मंत्र राम की चेरी के कई के आज पितारी ताई कर गई जी रामती फो, दी के मान तेरा नगर बनावा, दीख मंथरा नगर बनावा, मंगल मंगल बाजू बतावा, बाजू बतावा, पूछित लोकन पूछती लोगन काहू बुझाऊ, राम तिलक सुनी बाहुर दाऊ, राम तिलक सुनी बाहुर दाऊ, भरत मातु पही गई बिलखानी, भरत मातु पही गई बिलखानी, मन मनी अति
अयोध्या में हर जगह देखा, लेकिन कोई भी उन्हें ऐसा कोई भी दिखाई नहीं दिया जो कि श्री राम के राज तिलक से प्रसन्न ना हो, और जो कोई भी उन्हें ऐसा भी दिखाई नहीं दिया जो अयोध्या का ना हो। उन्हें कोई भी ऐसा ना दिखाई दिया जो अयोध्या ना हो, लेकिन वो भी एक को छोड़कर। तभी सरस्वती जी ने देखा तो उन्हें मंत्रा दिखाई दी। मंत्रा वो समझ गई, क्योंकि मंत्रा जो है वो कैकेयी के राज्य से वहां से आई हुई थी। तो सरस्वती जी ने अब उसकी बुद्धि फेर दी। सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि फेर दी। बस फिर क्या था, मंत्रा ने देखा कि नगर में मंगल बधावे क्यों बज रहे हैं, क्यों नगर को इतना सुंदर सजाया गया है, क्यों नगर को इतना सुंदर सजाया हुआ है। तब उसने पूछा कि भाई ये सब क्यों हो रहा है। तब उसने सुना कि राम का तिलक हो रहा है, राज तिलक हो रहा है राम का। इतना सुनते ही खूबड़ी बड़ी उदास हो गई। खूबड़ी बड़ी उदास हो गई। उतरु न देना ले सासु, उतरु देना ले सासु, नाई करे तो करी डारिया तू, नारी चरित करी धारैया सु। सवेरानी कह सकिन कुशल राम महिपाल, लखन भरत पुरन सुनी बाकुबरी और साल। तो जब खूबनी ने पूछा कि क्यों मंगल बधावे क्यों बज रहे हैं, तब उसे पता चला कि राम का राज तिलक हो रहा है। तो इतना सुनते ही तो वे बड़ी उदास हो गई और सीधी कहाँ गई, भरत की माता के पास। तो जब कैकेयी ने उसका मुंह लटका हुआ देखा तो वे उससे पूछती है कि अरे मंत्रा आज इतनी उदास क्यों है। तब इतना सुनते ही तो मंत्रा प्रिय करती हुई बार बार आंसू डालने लगी। तब रानी ने हंसते हुए पूछा कि मंत्रा इतनी उदास क्यों है। अरे ये तो बता कि राम लखन भरत शत्रुघ्न सब कुशल से तो हैं। जब राम की कुशलता पूछी तो खूबड़ी का हृदय जल उठा और वह बड़ी अकड़ कर कहती है क्या कि राम छाड़ी कुशल के आजू, राम छाड़ी कुशल के ही आजू, देई राजू, यही जने सुदेई राजू, बयाऊ को लाई विदिया गायने, भयउ कौशलई विधियति नाहिन, देखत गर्व राय देखत गर्व रहत उरनाहिन, पूत विदेश ना सोच तुम्हारे, भूत विदेश ना सोच तुम्हारे, जान कहाँ बस नाम हमारे, जानती बहु वसु नाहु हमारे।
बड़ी अकड़ कर कहती है कि अरे अरे रानी, आज राम को छोड़कर किसकी कुशलता है जिन्हें आज युवराज बनाया जा रहा है। आज तो केवल कौशल्या से ही विधाता प्रसन्न है। आज तो उनके घर में, उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। आज तो उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तो इतना सुन, तब पहले तो केकई ने उसकी बात सुनकर पहले तो उसने उसको बहुत फटकार लगाई, बहुत डांटा। अरे कुबड़ी, कैसे उल्टी पुल्टी बात कर रही है, चुप रह, शांत रह। तो बस फिर क्या था, रानी की फटकार सुनकर मंत्रा अखड़ कर कहती है क्या कि कौन अप हो हमें का